नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 21 मई कुछ नए अपडेट्स मतलब कुछ तो ऑफिशियल अपडेट आए हैं जो कि ऑफिशियल एक्स हैंडल पे ओरिजिन ने अपडेट दिया है अलर्ट के रूप में, तो उसकी चर्चा करेंगे। और कुछ एक दो अपडेट्स हैं जिसमें कि कुछ नए टाइप्स हुए हैं इस प्रोटोकॉल का, उसके बारे में बात करेंगे। और अपडेट्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे LGNS के प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ा है उस तरीके के अलर्ट का जो अलर्ट दिया है ओरिजिन प्रोटोकॉल ने, तो वो भी हम प्राइस भी देखेंगे। प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है, यूजर्स कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेशन की क्या प्रक्रिया चल रही है और प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले डिस्क्लेमर है कि ये चैनल सिर्फ मैं उपयोग करता हूँ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारी देने के लिए। कभी भी आप निवेश करें तो अपने जो एडवाइजर्स हैं उनसे संपर्क करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही किसी भी एसेट क्लास में निवेश करने की कोशिश करें। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट। ओरिजिन अवेक, ये ऑफिशियल सेलिट ओरिजिन करके ये ऑफिशियल हैंडल है ओरिजिन का, अवेक का। इसमें एक अपडेट दिया है इन्होंने कि कम्युनिटी अलर्ट के रूप में, और इस कम्युनिटी अलर्ट को हम देखेंगे क्यों ऐसा मैसेज आया है ये बता देता हूँ मैं, क्योंकि एक दो हैंडल इस तरीके के बने हुए हैं जिसमें कि लोग भ्रामक अफवाह फैला रहे हैं। कल दोपहर में एक बहुत ही भ्रामक अफवाह फैलाया गया है कि ओरिजिन अपना मतलब सिस्टम बंद कर दिया और उसमें कुछ इंटरनल लोग हैं जो कि धोखाधड़ी के शिकार हैं, गलत तरीके से NFT का उपयोग कर रहे हैं। ये सारा भ्रामक न्यूज़ है, ये सारा प्लान्ड है जो कि इस प्रोटोकॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाने की एक कोशिश थी। तो उन चीज़ों से बचना है, इसीलिए ओरिजिन ने अपनी कम्युनिटी को अपने ऑफिशियल हैंडल से ये अपडेट दिया है अलर्ट रहने के लिए। हम इसकी चर्चा करेंगे। और अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है, ये बहुत बढ़िया अपडेट है जिसमें कि ये बताया गया है कि डेक्स टूल, आप लोग जानते होंगे डेक्स टूल, इस पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। डेक्स टूल के साथ टाई अप होने वाला है अनुबिस चेन का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द अलर्ट जो कि ओरिजिन ने अपने कम्युनिटी को दिया है ऑफिशियल हैंडल से। कम्युनिटी अलर्ट, समुदाय के लिए महत्वपूर्ण चेतावनी। यह संदेश समुदाय को सतर्क रहने के लिए जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ फेक अकाउंट्स और इम्पर्सोनेटर्स कहते हैं जो वेश बदल के काम करते हैं, ऐसे लोग जो कि फेक होते हैं, है ना। इम्पर्सोनेटर्स मतलब जाली लोगों को कहा गया है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ओरिजिन के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं और भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। तो इसलिए ये पहले भी अपडेट्स आते रहे हैं इनके, ऑफिशियली बताते रहे हैं कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है ये बहुत ही सतर्क रहने का फेज़ है। इस समय बहुत स्कैमर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आम आदमी, जो आम निवेशक होते हैं, उन लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हैकिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे गलत एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उन पे मतलब भ्रम की स्थिति पैदा हो सके। मुख्य बिंदु क्या है, फेक अकाउंट्स और इम्पर्सोनेशन से सावधान रहें। कुछ अकाउंट खुद को ऑफिशियल ओरिजिन अकाउंट की तरह दिखाकर मिसलीडिंग पोस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अकाउंट बन जाते हैं ना X पे, जिसमें कि लोग मिसलीडिंग अफवाह फैलाते हैं जिससे कि लोगों में डर की भावना पैदा हो जाए और उसके बाद वो गलती करें और अपने एसेट का लॉस करें। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए ये अलर्ट दिया गया है। ये अकाउंट्स फॉल्स अनाउंसमेंट और गलत नैरेटिव्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिससे कि लोगों को नुकसान हो जाए, लोग गलती करें, अपना एसेट बेचें या एसेट लूज़ करें या फोमो में आ जाएं कि कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है जिसको कि हम मिस कर जाएं। एक अलर्ट आया है, मैं दिखाऊंगा, वो स्कैम का अलर्ट है, आप इनफैक्ट देख ही लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। इनफैक्ट आप नोट कर लेना उसको, ये आप नोट कर लो। देखिए, मेरा पर्पस क्या है कि आपको क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि मैं ऐसी चीज़ें बता दूं जहाँ पे कि आप अलर्ट हो जाएं, उसको वेरीफाई करें अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ भी। हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं, लेकिन कम से कम आप गलती करने से तो बच जाएंगे, है ना। तो यही उद्देश्य है मेरा। ये स्कैम, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दिखा क्या रहा है कि ANB टोकन लॉन्च हो गया है जिसका प्राइस $451 है। तो ये सारा
गलत हैं ये, इन चीज़ों से बच के रहना है हम लोगों को, ठीक है। और केवल ऑफिशियल चैनल पर भरोसा करें। मैं भी कोशिश करता हूँ ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं वो आप लोगों तक शेयर करूँ। कम्युनिटी यूजर से कहा गया है कि केवल वेरीफाइड ऑफिशियल चैनल से इन्फॉर्मेशन लें, कभी भी अनाउंसमेंट को वेरीफाई किए बिना विश्वास नहीं करें। बिल्कुल सही बात है, कभी भी आप कुछ भी एक्शन लेते हैं तो उसको वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर करें, खास करके इस समय में। फेक अनाउंसमेंट और फड कंपेन से का समर्थन नहीं, मतलब ये जो ओरिजिन है कभी भी फड और फेक अनाउंसमेंट का समर्थन नहीं करता है। लोग, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना जो कि ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं जिसमें कि लोग डरने लगते हैं। और हाँ, फेक अनाउंसमेंट, इम्पर्सोनेशन, मतलब वही मैं इम्पर्सोनेशन के बारे में बताया कि ऐसे फेक लोग होते हैं जो कि गलत अफवाह फैलाते हैं, मुखौटा पहने रहते हैं। कोऑर्डिनेटेड फड फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स का माहौल पैदा करते हैं, इनका समर्थन कभी नहीं करता है आपका ओरिजिन का फोकस है संदेश के अनुसार इकोसिस्टम का मुख्य फोकस अभी भी और ये हमेशा के लिए बना रहेगा रियल बिल्डिंग, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिटी ट्रस्ट पर बना हुआ है। और इसका अंतिम संदेश है अलर्ट रहें, हर जानकारी को वेरीफाई करें, फेक नैरेटिव्स और मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, बिलीव करने से पहले वेरीफाई करें। किसी भी चीज़ को किसी ने कह दिया, इनफैक्ट मैं भी कह दिया, तो उसको आप अपने स्तर पर भी एक बार वेरीफाई तो जरूर कीजिए। क्रॉस वेरिफिकेशन का प्रोसेस जरूर अपनाना चाहिए। यही इस संदेश का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यही एक उद्देश्य है जो कि ओरिजिन ने अपने ऑफिशियल चैनल पे बताया है। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट अपडेट। ये बड़ा बढ़िया अपडेट आया है, ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अनुबिस चेन डेक्सटूल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अनुबिस चेन का पार्टनरशिप होने वाला है डेक्सटूल के। डेक्सटूल आप लोग समझते हैं, जैसे मैं अभी बताता था आप लोगों को, ये देखिए ये है आपका डेक्स स्क्रीनर, तो डेक्सटूल भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये है डेक्सटूल का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। डेक्सटूल पे भी आप देख सकते हैं ओरिजिन, जो पॉलीगॉन पे है उसको तो हम देख ही रहे हैं, बट आवे पे सिर्फ अभी दिख रहा है जो अनुबिस पे अभी माइग्रेशन हुआ। ये सारा अभी प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए, फिर इस पे भी आ जाएगा, आपके डेक्सटूल पे भी आ जाएगा ये आपका अनुबिस पे जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं अनुबिस के चार्ट को। तो इसमें कह रहा है कि यह अनाउंसमेंट बताता है कि अनुबिस चेन जल्द ही दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एनालिटिक्स और ट्रेडिंग डाटा प्लेटफॉर्म, जिस तरीके से डेक्सटूल है उसी तरीके से डेक्स स्क्रीनर है, उसी तरीके से डेक्सटूल भी है। ये ट्रेडिंग डाटा प्लेटफॉर्म है, इसमें से एक डेक्सटूल है ट्रेडिंग डाटा प्लेटफॉर्म के साथ डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहा है। तो अच्छी बात है कि आपको डेक्सटूल पे भी सारा डाटा और सारा आप टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे भविष्य में। इस पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य इकोसिस्टम डाटा विजिबिलिटी, ट्रेडिंग ट्रांसपेरेंसी और ऑन-चेन यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। स्वाभाविक है। मुख्य बिंदु पॉइंट्स क्या हैं? डेक्सटूल एक प्रसिद्ध क्रिप्टो एनालिटिक्स और ट्रेडिंग डाटा प्लेटफॉर्म है। यह ट्रेडर्स, डेवलपर्स और क्रिप्टो कम्युनिटीज़ को ऑन-चेन डाटा, जो भी आपके ब्लॉकचेन पे डेटा है, मार्केट एनालिसिस हम लोग करते हैं एनालिसिस, तो अभी हम डेक्स स्क्रीनर पे कर रहे हैं, आवे पे कर रहे हैं, तो आगे कुछ समय के बाद में हमें डेक्सटूल पे भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सभी लोगों के डाटा प्राइस तो सेम होता है, बट इन्फॉर्मेशन थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे अलग अलग भी हो सकते हैं, तो हम सभी जगह पे करते हैं काम। फुल चेन इंफॉर्मेशन इंडेक्सिंग, इस पार्टनरशिप के तहत अनुबिस चेन इकोसिस्टम की ऑन चेन इंफॉर्मेशन को डेक्सटूल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाएगा। आने वाले भविष्य में ये संभावना बन रही है। इससे इकोसिस्टम में जो एसेट है और प्रोजेक्ट को अधिक विजिबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जो डेक्सटूल यूज़ करने वाले लोग हैं उनको भी तो विजिबिलिटी मिलेगी अगर वहाँ पे आपकी लिस्टिंग हो जाती है तो। ट्रेडिंग डाटा इंटीग्रेशन, यूज़र और ट्रेडर्स को अधिक ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग डाटा मिलेगा, बेहतर तरीके से आप एनालिसिस कर सकेंगे, मेरे लिए ये फ़ायदेमंद होगा। रियल टाइम मार्केट इंसाइट्स, क्या है रियल टाइम में क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, उसको हम लोग देख सकेंगे और वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इकोसिस्टम एसेट विजिबिलिटी, अनुबिस चेन इकोसिस्टम के टोकन्स और प्रोजेक्ट की ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ेगी इस टाइप से। इससे इकोसिस्टम एडॉप्शन और कम्युनिटी रीच मजबूत होने की संभावना दिखाई गई है। डेवलपर्स और यूजर्स के लिए बेहतर एक्सपीरियंस होगा। यह कोलैबोरेशन इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स को देगा, क्या क्या चीज़ देगा? एफिशिएंट डाटा एक्सेस, कन्वीनियंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस,
ट्रांसपेरेंट ऑन चेन इन्फॉर्मेशन, बेटर यूज़र इंटरेक्शन टूल। फ्यूचर कोलैबोरेशन एरियाज़ क्या क्या होंगे? दोनों प्लेटफॉर्म को आगे मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर किस तरीके से काम करेंगे? इकोसिस्टम सर्विसेज देंगे, डाटा सपोर्ट देंगे, ट्रेडिंग टूल्स देंगे, यूजर एक्सपीरियंस और मार्केट एक्सपेंशन जैसे क्षेत्रों में ये मिलकर काम करेंगे। अंतिम संदेश यही है कि यह पार्टनरशिप इस विजन को दर्शाती है कि ऑन चेन इन्फॉर्मेशन को अधिक क्लियर और एक्सेसिबल बनाया जाए, इकोसिस्टम कनेक्शंस को अधिक एफिशिएंट बनाया जाए और अनुबिस चेन इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल वेब3 इन्वायरमेंट में मजबूत किया जाए। सो देखिए, इन मैसेजेस से यही मतलब अभी समझ में आ रहा है कि अनुबिस चेन बिल्कुल अभी माइग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो कर रहा है, उसके साथ साथ में बैक एंड पे ये लोग काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, इस चीज़ को ले जा रहे हैं कि ग्लोबली किस तरीके से अपना प्रेजेंस मजबूत किया जाए ताकि अनुबिस ब्लॉकचेन को यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में हो जाएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर डिप्लॉय होंगे भविष्य में। तो मैसेज से तो ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी अच्छा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और इसका फ्यूचर अच्छा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, इनके अपने प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं और इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी स्ट्रांगली कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो रहा आज का अपडेट। अब इससे पहले कि हम लोग चले अपने प्राइस चार्ट पे देखने के लिए कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, यूज़र डेटाबेस किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस या सीनियर ऑफिशियल्स या डाओ अचीवर्स जो हैं, उन लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है मैं वो इकट्ठा करता हूं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग मेरे इन्फॉर्मेशन को फिर भी क्रॉस वेरीफाई करें अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ और फिर एक्शन लीजिए। और जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी कुछ एक्शन परफॉर्म मत कीजिए, आपके एसेट के लॉस होने के चांसेस बन जाएंगे। सो क्रॉस वेरीफाई एंड देन प्रोसीड फर्दर। आगे चलते हैं, देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। तो प्राइस तो ये हम लोग आ गए हैं डेक्स स्क्रीनर पे, जिसमें कि पॉलीगॉन का जो प्राइस है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये एक जोन बना हुआ था, इस जोन को तोड़ दिया है, प्राइस बिल्कुल दिख रहा है विजिबल, ये नीचे जा रहा है प्राइस। अब देखते हैं कि कहाँ पे सस्टेन करता है। वैसे एक ये वाला जो जोन बन रहा है 3.56 का एक सपोर्ट है और उसके बाद एक सपोर्ट और के रूप में काम कर सकता है जो कि ऑल टाइम लो था, ये है 3.33 का। तो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है और अभी के समय में लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जिन लोगों को इस प्रोटोकॉल पे भरोसा है वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट आगे बताया, पीछे भी बताया हूँ, पहले भी अपने सेशन में बताया हूँ कि किस तरीके से लोग लो वैल्यू पे एक्यूमुलेशन करते हैं जिसका कि उनको फ़ायदा मिलता है। अगर इसका प्राइस बेस प्राइस से भी कैलकुलेट करते हैं तो 4-5% का उनको गेन मिल जाता है, अगर वो बेस प्राइस $1 का भी मानते हैं तो। लेट्स सी माइग्रेशन के बाद क्या होता है। अभी हम ये देखना चाहता हूँ मैं कि कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसको ओपन करता हूँ। यस, यहाँ क्या हो रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कल प्राइस 3.88 का था, आज 3.75 का है, थोड़ा गिरावट तो है। और कल एक मूवमेंट आया था, आप लोग ये देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, इसको मैं देखूंगा तो यहाँ देखें, कल यहाँ पे प्राइस था और यहाँ से प्राइस 3.80 के आसपास से प्राइस 3.89 तक गया था। तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ फेक न्यूज़ जो आए हैं उसके कारण कुछ पैनिक सेलिंग आई है जिस वजह से ये प्राइस आ रहा है। और ये न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना, ये इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते ही करते हैं। सो इन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम करना है। सो अभी इसको एक सेकेंड, हाँ ये था करेक्ट। और कल जो वॉल्यूम था 24 आवर का वो 34.44 मिलियन का था और आज 34.9, लगभग इतना ही है। वॉल्यूम इंक्रीज्ड है बट मोर और लेस उतना ही वॉल्यूम है। आज बाइंग कम है लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो पॉलीगॉन की यही स्थिति है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं आवे पे क्या परफॉर्मेंस है। तो आवे पे भी प्राइस तो नीचे ही आया है और एक बार हाँ ये अपने निचले ही स्तर पे है, $5 के आसपास, 4.5 के आसपास, वही अपना जहाँ पे स्टार्ट हुआ था इस पर। तो ये चीज़ें अभी दिख रही हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि क्या माइग्रेशन की प्रक्रिया में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यूज़र का बेस बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो कल यूज़र बेस क्या था वो देख लेते हैं। कल होल्डर्स जो थे वो 7,63,000 थे और आज 8,43,000 हैं। तो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं यहाँ पे यूज़र्स। तो एक बार
समय लग रहा है, बट मुझे तो उम्मीद है कि इस वीक में हो जाना चाहिए इनका जो कुछ फीचर्स जो कि अभी एनेबल नहीं हुआ है, जिसके कारण कि यूजर्स अभी नहीं आए हैं, बट वो कुछ समय में हो जाएगा, एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स रहे हैं। तो आपसे फिर भी यही लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कभी भी वेरीफाई करें। अभी अलर्ट पे अलर्ट दिए जा रहा है, आपका प्रोटोकॉल सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि गलत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल ना करें, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करें। बहुत सारे टेलीग्राम पे खास करके बहुत सारे स्कैमर्स एक्टिवेटेड रहते हैं, वो बहुत एक्टिव रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपको सस्ते में ये मिल जाएगा, NFT मिल जाएगा, ANB टोकन्स मिल जाएंगे। बट इन चीज़ों से बच के रहिए और अपने एसेट की सुरक्षा कीजिए। ये लॉन्ग टर्म, लंबे अवधि का मतलब वेल्थ बनाने की प्रक्रिया में आप लोग अगर हैं तो लंबे समय के लिए आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। शॉर्ट टाइम में अगर आप सोचेंगे कि आपको कुछ बेनिफिट मिले तो उसकी संभावना कम रहती है, खास करके ऐसे समय में जब प्लेटफॉर्म अपने आप को माइग्रेट कर रहा है और ट्रांजिशन फेज में है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, और हो सकता है कल के वीडियो में मैं ये बताऊं कि ट्रांजिशन में क्या क्या चीज़ें हो गई हैं और उसको हमें किस तरीके से समझने की आवश्यकता है। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ रहे। नमस्कार।